उन सब का कल्याण ही होने वाला है। तो निज दूषण गुण राम के, अपने अंदर कमियां दिखाई दें। हमको अपने अंदर कुछ विशिष्टताएं नजर आती हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, परंतु ये भगवान से विमुख होने का लक्षण है। भगवान से सन्मुख होने के लक्षण तो ये हैं, निज दूषण, अपने अंदर अपनी कमियां दिखाई देने लगे। वो जो कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीर साहब कहते हैं, जिसको संसार में बुरा दिखाई दे रहा है उससे बुरा ना कोई, उससे बुरा कोई नहीं होता। हम दूसरों में जो बुराइयां देखते हैं, दूसरों में ऐब देखते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं, वही सबसे बड़ी बुराई हम में है। दूसरों की बुराई देखना ये सबसे बड़ी कमजोरी हम में है। परंतु कल्याण का सरल उपाय क्या है? निज दूषण गुण राम के, अपने अंदर कमियां दिखाई दें, अपने दूषण दिखाई देने लग जाएं और राम जी के गुण दिखाई देने। समझे तुलसीदास, जो इस बात को समझ जाता है। वैसे कुछ लोग उसका अर्थ वैसा भी करते हैं, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जैसे रामचरितमानस में कहा है, गुण तुम्हार समझई निज दोषा। भगवान के गुण और अपने दोष, मतलब पर यहाँ इस प्रकार का भाव है कि अपने अंदर कमियां दिखाई दें और परमात्मा के दिव्य गुण दिखाई दें। होई भलो कलिकाल हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में भी उसका भला होगा। उभय लोक अन्यास, बिना किसी प्रयास के उभय लोक, इस लोक जहाँ हम वर्तमान में जीवन जी रहे हैं और जो भविष्य में हम जहाँ भी जाएंगे, हमारे जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार जो हमारा भविष्य बनेगा, उन दोनों जगह ही हमारा कल्याण है, दोनों जगह ही हमारा कल्याण है। सरल साधना है। इस साधन में कोई बहुत बड़ी ये नहीं कि प्राणायाम करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, प्रत्याहार करना पड़ेगा, धारणा ध्यान समाधि, कुछ नहीं। केवल अपने अंदर की कमजोरियां देखो और भगवान के दिव्य गुण। तो भगवान के दिव्य गुण, जितने भी भगवान के सहस्त्र नाम हैं, वो सब दिव्य गुणों से भरे हुए हैं। एक एक नाम के पीछे भगवान का एक एक विशिष्ट गुण प्रकट हो रहा है। तो वो देखो, भगवान के सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान के दिव्य गुण देखो, भगवान के चरित्र के द्वारा भगवान के दिव्य गुण देखो, और सत्संग इत्यादि के द्वारा भगवान के दिव्य गुण देखो। तो इस प्रकार से भगवान के दिव्य गुण देखने लग जाएंगे हम। और अपने अंदर की कमजोरियां, वो भी सत्संग के द्वारा, सदग्रंथों का स्वाध्याय के द्वारा, भक्तों के चरित्र के द्वारा हमें अपने अंदर की कमजोरियां नजर आने लग जाएंगी। अगर ये सब नहीं करना है तो भगवान का केवल नाम जप करो। नाम जप करने से भी अपने अंदर की कमजोरियां, अपने दूषण दोष दिखाई देने लग जाएंगे और परमात्मा के सब दिव्य गुण दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये सरल साधन बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। होई भलो कलिकाल हूँ, इस कलिकाल जैसे युग में भी भला होगा। किसका? जो अपने दोष देख सकता है, जो परमात्मा में गुण देख सकता